हमारे अपर मुख्य सचिव एक डॉक्टर के कहे के मुताबिक मानसिक रूप से लगता है कि बीमार आदमी, इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन से सफर करने वाले व्यक्ति हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे ही निर्देश और निर्णय लेकर, जिसको तो आश्चर्य होता है कि इस राज्य के मुखिया इसकी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और शिक्षक जिस ढंग से प्रताड़ित हैं, छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं, आतंकित हैं, उनसे सही शिक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आप समझ सकते हैं इस कड़ी भीषण गर्मी में कैसे बच्चे 6 बजे बिना खाए खाली पेट जाएंगे, कितना पढ़ेंगे और शिक्षक खाली पेट कितना पढ़ा पाए। इस दर्द का परिणाम तो इस लोकसभा के चुनाव के परिणाम में दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में फिर से एक बार बड़ा बदलाव लेकर आया है सामने शिक्षा विभाग। बता दें के पाठक जो है फिर से एक बार बड़ा फरमान जारी किया, जिसको लेकर बच्चे और शिक्षकों में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। बातचीत करने के लिए हमारे साथ CPI MLC डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी हैं। संजय जी, जिस तरीके से के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार उनका फरमान बदल कर पाएंगे इस बार? अधिकार तो मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के अधीन वो काम करने वाले पदाधिकारी हैं। अगर मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे तो निश्चित रूप से ये बदलेगा, और इसीलिए हम लोगों ने बैठकर निर्णय लिया है और 5 सर्वदलीय MLC हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री को इस आलोक में लिखित सूचना दें, और हमने आवेदन दिया है मुख्यमंत्री को इन बातों से ज्ञात कराने का प्रयास किया है लिखित रूप में, उप मुख्यमंत्री को, अपर मुख्य सचिव को और शिक्षा मंत्री को, कि ये आज तक इसी बिहार में प्रातःकालीन जो समय सारणी निकलती थी, चाहे वह महाविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो, 6:30 से 11:30 होता था, और इन्होंने 6 से 12 बजे तक सामान्य बच्चों के पढ़ने की समय सारणी निकाली है, और फिर 12 बजे से 1:30 बजे तक ये कमज़ोर बच्चों को दक्ष करने के लिए कहा है। अब समझ सकते हैं इस कड़ी भीषण गर्मी में कैसे बच्चे 6 बजे बिना खाए खाली पेट जाएंगे, कितना पढ़ेंगे और शिक्षक खाली पेट कितना पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, शिक्षक तो परेशान इस बात से है सर, क्योंकि उन्हें लगातार इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया जा रहा है, इतनी भीषण गर्मी में भी, उसके बाद क्लासेस उनको लेना होता है, कम सैलरी में वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना सबसे ज्यादा तो शिक्षक कर रहे हैं। क्या इस पर भी निर्णय लेना चाहिए बिहार सरकार को? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, और कम से कम जब जो चुनाव कार्य में जब लगे हुए हैं तो स्कूल में उनकी उपस्थिति को आवश्यक नहीं करना चाहिए था। और हम समझते हैं कि ये हमारे अपर मुख्य सचिव एक डॉक्टर के कहे के मुताबिक मानसिक रूप से लगता है कि बीमार आदमी है, और उन्होंने डॉक्टर अजय कुमार जी ने तो मुख्यमंत्री को चुनौती भरे शब्दों में कहा कि देश के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से इनकी दिमागी जांच कराई जाए। ये इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन से सफ़र करने वाले व्यक्ति हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे ही निर्देश और निर्णय लेकर जिस भी विभाग में रहे हैं, इनका कारनामा उसी ढंग का होता है। और हमको तो आश्चर्य होता है कि इस राज्य के मुखिया इसकी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और शिक्षक जिस ढंग से प्रताड़ित हैं, छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं, आतंकित हैं, उनसे सही शिक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और शिक्षक जितना भयाक्रांत है, आक्रोशित है, इस दर्द का परिणाम तो इस लोकसभा के चुनाव के परिणाम में दिखेगा, कि जो शिक्षक आज जितना दुखी है, इस दुख का आभास उनको परिणाम पर दिखेगा। बिल्कुल, अब तो दरअसल ये मामला सामने आ रहा है सर कि स्कूलों में अब बच्चे के 100 मिलने लगे हैं। क्या इसके जिम्मेदार बिहार सरकार या आप के पाठक को मानते हैं? बिल्कुल, हम तो सरकार को कोई भी अगर बच्चों के सब दानापुर में मिले हैं, खगौल में कहाँ मिला है? आज दीघा में भी 3 साल के बच्चे की 3 साल के बच्चे की सब देखी गई है, मिली है। तो निश्चित रूप से आज वहाँ की जनता बड़ा आक्रोशित थी, आग भी लगाया है स्कूलों में। तो जिस ढंग से आज
शिक्षा विभाग विद्यालयों की व्यवस्था को चला रहा है, तो यह शिक्षा विभाग किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। तो दोष तो सरकार पर ही जाएगा और विभाग पर जाएगा, ये तो साफ है। बिल्कुल। एक सवाल पॉलिटिकल रहेगा सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अब कूद पड़ी है बिहार की राजनीतिक में, उन्होंने एक बड़ा दावा ठोका है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम समर्थक देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम समर्थक नहीं देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी से उनके आपसी तालमेल सही नहीं है? तो शुरू से रहा है, वो तो पहले इंडिया गठबंधन की एक घटक दल के रूप में आई थी, लेकिन वहाँ के बिहार बंगाल की अपनी जो राजनीतिक स्थिति है उसके तहत इस चुनाव में वो अपने को अलग की है। इसलिए वो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ तो वो शुरू से रही है, और वो ऐलान किए हैं कि हम अगर देश में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है सर, आने वाले समय में बदलाव आएगा क्या? बाकी बिहार एक नया दिशा लेकर जाएगा क्या? हमेशा चुनावी मुद्दा तो चलते रहेगा, पॉलिटिक्स आपस में चलते रहेगा, लेकिन बिहार क्या पीछा ही रह जाएगा कि आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच के तहत राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। महागठबंधन की अपनी सोच है, और जिसके तहत वह चुनाव मजबूती से महागठबंधन बिहार में भी लड़ रहा है, पूरे देश के स्तर पर लड़ रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि पूरे बिहार में 40 जो यहाँ क्षेत्र हैं लोकसभा के, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कांटे की टक्कर न हो। 14 और 19 में जिस ढंग से भाजपा उम्मीद कर रही थी और भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं में जो उत्साह था, आज वो उत्साह नहीं दिख रहा। और हम दावा के साथ कहते हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे दावा किया कि ये पढ़ाई को लेकर हो या बिहार की बदलाव को लेकर हो, शिक्षा विभाग को लेकर हो या नीतीश कुमार से के पाठक तक हो। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।